हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? वन, कोयला, पेट्रोल, लोहा। उत्तर देने का प्रयास करें। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? वन निभाते हैं या कोयला निभाते हैं या पेट्रोल निभाते हैं या लोहा? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए हम बताते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन है भाई। वन आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है या असम में या गुजरात में या त्रिपुरा में? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जहाँ पे जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, घुसती है, तो उसके बाद में जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके पहले ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपको भी पता होना चाहिए। तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में होगा? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा एक स्थानिक जाति का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक स्थानिक जाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी? नहीं भाई, ये तो नहीं है। निकोबारी कबूतर? निकोबारी कबूतर ही है स्थानीय जात का उदाहरण भाई। हॉर्नबिल भी नहीं है, एशियाई चीता भी नहीं है। तो कौन सा स्थानिक जात का उदाहरण है? निकोबारी कबूतर। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी ही आपका सही उत्तर होगा, निकोबारी कबूतर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं या बिहार में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? सर्वाधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जा रहे हैं? आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों, ध्यान देना, जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पवित्र उपवन कहेंगे या आरक्षित वन कहेंगे या आरक्षित वन कहेंगे या अवर्गीकृत वन कहेंगे? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने की कोशिश करें भाई। तो
वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। अवर्गीकृत वन। आपका प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन 4 डी सही होगा, 4 सही होगा भाई, अवर्गीकृत वन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? आपको उत्तर देना है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ये रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग हुआ था, या टेहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया, या हरित क्रांति के लिए था, या पेड़ों को उगाना था? चलिए भाई, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करने का प्रयास करें। रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, या टेहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद की फसलों का उत्पादन, या हरित क्रांति, या पेड़ों को उगाना? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए हम बताते हैं, बीज बचाओ आंदोलन का क्या था? टेहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? चिपको आंदोलन भाई बहुत जोर शोर से आंदोलन चला था, तो बताइए चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना है, या वृक्षों को काटना है, या वृक्षों की रक्षा करना है, या वनों के स्थान पर कृषि करना है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है, या चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया? आप उत्तर देने का प्रयास करें। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? चलिए हम आपको बताते हैं, चिपको आंदोलन से तात्पर्य है वृक्षों को रक्षा करना। वृक्षों की रक्षा करना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राण जाति के ह्रास का सही कारण नहीं है? क्या बोला? इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राण जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, या बृहत स्तरीय विकास योजनाएं, या पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, या तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। तो हम आपको बताते हैं कि कृषि प्रसार से भी वनों का ह्रास हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणजात का ह्रास हुआ है, बृहत स्तरीय विकास योजनाओं से भी ह्रास हुआ है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण से भी ह्रास हुआ है। ह्रास का कारण कौन सा नहीं है? तो पशुचारण और ईंधन। तो आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी, पशुचारण और ईंधन, लकड़ी का एकत्र करना, ये प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राण जात के ह्रास के कारण नहीं है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? ये संयुक्त वन प्रबंधन है, या चिपको आंदोलन है,
या बीज बचाओ आंदोलन है, या वन्य जीव पशु विहार का परसीमन है? उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। तो संयुक्त वन प्रबंधन ये भाई करता है। चिपको आंदोलन भी इससे संबंधित है, बीज बचाओ आंदोलन भी संबंधित है। तो क्या संबंधित नहीं है? कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? वन्य जीव पशु विहार का परसीमन। आपका 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, वन्य जीव पशु विहार का परसीमन। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आ जाए। प्रश्न नंबर 10 देख ली भाई। बीज बचाओ आंदोलन, प्रश्न नंबर 10 पे आइए भाई। प्रश्न नंबर 10 देखें। भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियां हैं। भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियां हैं कितनी है भाई? ये 12,000 हैं, या 15,000 हैं, या 20,000, या 25,000? भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियां कितनी हैं? आपको इसका उत्तर देना है। चलिए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। ये 15,000 उपजातियां हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, 15,000 जातियां। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन कैसी प्रजाति है? गंगा नदी की डॉल्फिन कैसी प्रजाति है? ये सुभेद है, या सामान्य है, या लुप्त है, या स्थानिक है? गंगा नदी की डॉल्फिन कैसी प्रजाति है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और इस सेशन को लाइक आ रहा है, लाइक करें, और इस चैनल को शेयर करके अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं। जिस प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी की डॉल्फिन कैसी प्रजाति है? सुभेद है भाई, सुभेद। आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। प्रश्नों पर गौर करके देखते जाइए और याद करते जाएं। उसको एक बार 2 बार देखेंगे सब याद हो जाएगा, आपके दिमाग में सारे प्रश्न बैठ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कितना प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया? कितना प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया है? आपसे प्रश्न है, कितना प्रतिशत मैंग्रोव लुप्त हो गया है? ये 70% है, या 60% लुप्त हो गया, या 50% लुप्त हो गया, या 40% लुप्त हो गया? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कितना प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया है? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो 40%, 40% क्षेत्र लुप्त हो गया है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 देख लें। 20वीं सदी में बांधों की अनुमानित संख्या रह गई थी। 20वीं सदी में बाघों की अनुमानित संख्या रह गई थी। 1527 बाघ, या 1827 बाघ, या 1427 बाघ, या 1327 बाघ? उत्तर देने का प्रयास करें। 20वीं सदी में बाघों की अनुमानित संख्या रह गई थी। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये अनुमानित संख्या हम आपको बताते हैं 1827 रह गई थी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन
बी आपका सही उत्तर होगा 1827। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सही मिलान करना है भाई, सही मिलान करना है। एक तरफ जानवर या पौधे लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उनका अस्तित्व लिखा गया है, अस्तित्व वर्ग। तो सही से इसमें आपको मिलान करना है। देखिए भाई मिलान करते हैं। काला हिरन, काला हिरन भाई क्या है? काला हिरन के बारे में आप जान लें, ये संकटग्रस्त है भाई, संकटग्रस्त है। फिर है एशियाई हाथी, एशियाई हाथी के बारे में जान लें कि एशियाई हाथी क्या है। तो ये अस्थानिक है। फिर अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर सुभेद है। हिमालयन भूरा भालू, भालू, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ प्रजाति है। और गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त हो गई है। देखिए मिलान हो गया है। काला हिरण संकटग्रस्त है, एशियाई हाथी स्थानिक है, अंडमान जंगली सुअर सुवेद है, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ प्रजाति हो गई है, गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो मिलान सही से हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15 पे, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन क्या है? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन क्या है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। ये आरक्षित वन है सबसे मूल्यवान, या आरक्षित वन, या अवर्गीकृत वन, या कोई नहीं। तो वन्य और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन आरक्षित वन है। प्रश्न नंबर ए, प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। जो वन भूमि अधिक क्षरण से बचाई जाती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, जो वन भूमि अधिक क्षरण से बचाई जाती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रश्न नंबर उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर दें। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये आरक्षित वन है, या अवर्गीकृत वन है, या आरक्षित वन है, या संयुक्त वन प्रबंधन है? जो वन भूमि अधिक क्षरण से बचाई जाती है उसे रक्षित वन श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाइए। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर, टाइगर रिजर्व किस खतरे में है? पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व किस कारण खतरे में है? आपको प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 17 के ऑप्शन पे ध्यान दें। प्रोलोमाइट के खनन के कारण, जनता के कारण, स्थानीय संस्थाओं के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व किस कारण खतरे में है?
तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं प्रश्न नंबर 17 का। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व किस कारण खतरे में है? प्रोलोमाइट के खनन के कारण। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाइए। हिमालयन यव वृक्ष की जड़ों से कौन सा रसायन निकाला जाता है? हिमालयन वृक्ष की जड़ों से कौन सा रसायन निकाला जाता है? यह टक्सोल निकाला जाता है, या विटामिन ए, या रासायनिक खाद, या अफीम? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। हिमालयन यव वृक्ष की जड़ों से कौन सा रसायन निकाला जाता है? तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। टक्सोल निकाला जाता है, टक्सोल। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत में वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1973 में, या 1972 में, या 1971 में, या 1970 में? उत्तर करने का प्रयास करें भाई। भारत में वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था भाई 1973 में। आपका प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 20। भारतीय वनों का विभाजन कितने वर्गों में बांटा गया है? इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, और आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय वनों का विभाजन किन वर्गों में बांटा गया है? ये रक्षित वन है, या आरक्षित वन है, या अवर्गीकृत वन है, या उपर्युक्त तीनों प्रकार के वन हैं? तो भारतीय वनों को उपर्युक्त तीनों प्रकार में बांटा गया है। आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों प्रकार में। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।